Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic wise video solution will also be provided. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपायर अड्डा। लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन कर रहे थे बट टाइम ना होने के कारण उसे पूरा नहीं कर पाए। हमने क्वेश्चन के कुछ पार्ट कर लिए थे, जैसे जनरल एंट्री कर लिया, लेजर कर लिया, कैश अकाउंट बनाया था, सिंगल कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक। अब ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है। अभी हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया। हमने जनरल एंट्रीज पास की थी, जनरल एंट्री से हमने लेजर्स बना ली अपनी। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रायल बैलेंस किसी डेट का बनाते हैं। जैसे आज 31 है तो ट्रायल बैलेंस as on today is 31st of August 2020। कॉलम्स बना लेते हैं, 5 कॉलम्स, सीरियल नंबर, अकाउंट लेजर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे लास्ट क्लास में बताया था, जितनी भी हमारी लेजर्स होती हैं उनके बैलेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं बट मेरी आदत है मैं परचेज से स्टार्ट करता हूँ, परचेज सेल से। तो पहले परचेज आ गई। परचेज का जो बैलेंस है वो क्या आ रहा है, 1 लाख रुपीस, और डेबिट बैलेंस है। ब्रॉड डाउन करेंगे तो डेबिट में आएगा। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स क्या है हमारी, 1,20,000, 1,20,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेंट, ले लेते हैं। रेंट कितना है हमारा, 5,000। उसके बाद सैलरी, ₹2,000। रेंट हो गया हमारा, सैलरी हो गई हमारी, परचेज हो गई, सेल हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने डेटर क्रेडिटर्स। फिफ्थ हमारे आगे डेटर्स। मिस्टर डेटर, मिस्टर डेटर का बैलेंस है 15,000 रुपीज। सिक्स्थ आ गया मिस्टर क्रेडिटर। मिस्टर क्रेडिटर का बैलेंस है 20,000 रुपीज। सेवंथ हमारा ये भी हो गया, डेटर भी हो गया, क्रेडिटर भी हो गया। अब आ गया हमारा फर्नीचर, ले लेते हैं। फर्नीचर
फर्नीचर कितना है? 20,000। बैंक 5,000। नाइन्थ कैश 43,000। एंड 10th आ गया जी हमारा कैपिटल 50,000। अब हम इसका सम कर लेते हैं। सम टोटल 120, 140, 190। और हमारा डेबिट साइड को भी देख लेते हैं। इसका भी टोटल बना हमारा 190। तो जान के हमारा डेबिट और क्रेडिट टैली करता है, तो होप सो कि हमारे अकाउंट जो है प्रॉपर बने हो। गलती कहाँ पर हो सकती है? जब एंट्री पोस्ट ना की हो या गलत पोस्ट की है। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे अकाउंट्स थे, हमने कल 10 अकाउंट्स बनाए थे और यहाँ पे भी 10 के 10 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमने कोई मिस नहीं किया। अब हम यहाँ से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओर चलेंगे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। एक मिनट नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फ्रेंड्स, किसकी बुक्स बन रही हैं? मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट किया और कहां तक है। जैसे हमने बनाया 31 अगस्त तक का। ठीक है फ्रेंड्स। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपको भी ये चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं, तो हम अभी आपको जस्ट देखिए, अगर नहीं भी समझ आता है बस फॉलो करिएगा थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये जब हम पहुंचेंगे आगे चैप्टर्स में तो ये आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक ओपनिंग स्टॉक आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। नया बिजनेस है, नए बिजनेस में स्टॉक ओपनिंग में क्या होगा? 0। जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो अमाउंट क्या होगी? 0। ये भी मेरा अमाउंट आ गया। एक मिनट, मैं आपको कॉलम्स बना देता हूं। ये आपका आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट, पर्टिकुलर्स। पहले आ गया हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आता है, बट नया बिजनेस में स्टॉक तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे हमारे परचेजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड हमारी डेबिट है और ये वाली क्रेडिट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज मेरा खर्चा है, ठीक है।
परचेज कितनी है हमारी 1 लाख रुपीस। सेल बाय सेल्स कितना हो गया 1,20,000। ठीक फ्रेंड्स, यहां पे अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, जब हम जैसे अगर ट्रेडिंग कंसर्न है हमारा, ये तो हम परचेज एंड सेल कर रहे हैं, मतलब कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो भी मेरा खर्चा मटेरियल को, यानी कि जो मैंने चीज खरीदी है उसको मेरे प्रेमिसेस तक लाने के लिए होगा, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसमें मैक्सिमम क्या आता है, फ्रेट आ जाता है, और जो लेबर वगैरह हम देते हैं अपने गुड्स को पहुंचाने के लिए शॉप पे, ठीक है, वो इसका हिस्सा बनती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। फिर यहाँ पे हमारा जीपी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे बैलेंसिंग हो जाता है। यहां पर आ जाता है हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट भी आपको आगे बताया जाएगा, बट आपको ये थोड़ा बहुत बता देता हूं अभी। जैसे हम कोई माल खरीदा, लेट्स सपोज हमने गुड्स लिए 1000 गुड्स लिए, उसमें से मैंने सेल, ये मैंने गुड्स परचेज किए 1000 मैंने परचेज किए, उसमें से 200 मैंने सेल किए, तो फ्रेंड्स 800 क्या हुआ, मेरा जो स्टॉक मेरे हाथ में बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, इसे स्टॉक इन हैंड भी कह सकते हैं, जो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। इस क्वेश्चन में आप पढ़िए, जो आपको क्वेश्चन दिया था, इसमें क्या लिखा हुआ है, गुड्स कितने परचेज किए इसने 1 लाख के, सोल्ड किए गुड्स 80,000 के, बोल दिया कि कैश में सेल किया। लेकिन यहां पर अगली लाइन में बैलेंस गुड लिखा है। बैलेंस का मतलब क्या है कि जितने, अगर सपोज करिए मैंने 1000 यूनिट लिया था, 1000 में से मैंने 800 यूनिट अगर मैं मान लेता हूं मैंने यहां पे बेच दिया, तो जो 200 यूनिट है वो मैंने डेटर को बेच दिया। ठीक है, तो बैलेंस गुड्स भी मेरे खत्म हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, मेरा स्टॉक 0 हो गया, मैंने जितना था सब बेच दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस मेरी जो एग्जांपल है उसमें कोई भी नहीं है, तो यहां पे हम टोटलिंग कर लेंगे 120 120, और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। होप यहां तक सबको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स, यहां तक का जो हिस्सा है, ये हिस्सा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा। अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा, इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन। अब यहां पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन, फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या किया, परचेज चढ़ा दिया, सेल चढ़ा दिया, उसके अलावा कुछ किया
आंसर इज नो। अब क्या है हमारे यहाँ पर एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं या इनकम में? इनकम तो भाई हमारी और कोई है नहीं। एक्सपेंसेस में क्या है, एक हमारे पास एक रेंट आ रहा है, एक सैलरी आ रही है। टू रेंट कितना अमाउंट? 5000। टू सैलरी कितना अमाउंट? 2000। ये ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट कितना था? 20000। फ्रेंड्स और कुछ तो नहीं है हमारा एज ए एक्सपेंस, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है ट्रायल बैलेंस में हमारे। ठीक है, हमने ये भी चढ़ा दिया, ये भी चढ़ा दिया। अब हम इसकी भी बैलेंसिंग करते हैं। 20,000 क्रेडिट साइड, 20 ही डेबिट हो जाएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ट्रांसफर टू कैपिटल, ये आपका बन गया 13,000। ठीक है। अब फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस से हमने अपना एक पार्ट कंप्लीट किया, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा हो गया, बट इकट्ठा ही बनाते हैं हम। ठीक है, अब रहते हैं हम अपने बैलेंस शीट। ठीक है, मिस्टर एक्स की किताबों में बैलेंस शीट, ये फ्रेंड्स एज ऑन डेट बनती है, एज ऑन टुडे इज 31 अगस्त 2020। फ्रेंड्स आपने एक चीज नोट की, यहां पे पीरियड था कि एक पर्टिकुलर पीरियड से, स्टार्टिंग से जहां तक आप जाना चाहो, लेकिन ये क्या है, एज ऑन, ये एज ऑन की बताती है। जैसे 31 को आपकी बिजनेस की क्या पोजीशन है वो ये बताता है। ठीक, सेम जैसे उसमें कॉलम्स थे इसमें भी बनेंगे। एक हो गया आपका अमाउंट आ जाएगा, यहां पे भी अमाउंट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स की जगह यहां पर आ जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फ्रेंड्स अभी तक हमने जितना भी किया, हमने हमेशा देखा यहां पे डेटर होता है, राइट साइड पे क्रेडिट होता है, बट बैलेंस शीट के केस में राइट साइड पे डेबिट हो जाता है क्योंकि एसेट्स मेरे जो है डेबिट में है एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। सिर्फ एक यही जगह पर आती है जहां डेबिट एंड क्रेडिट रिवर्स में आता है बैलेंस शीट में। ठीक, अब जरा हम इसकी थोड़ी सी पोस्टिंग कर लेते हैं। अभी हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स में हमारे आ रहे हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बता देता हूं पहले। यहां पे आते हैं नॉन करंट एसेट्स, सबसे टॉप पे नॉन करंट एसेट्स। इसकी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी, मैडम ने आपको पढ़ाया था कि जो करंट एसेट्स नहीं होते उन्हें नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स क्या थे, जो 12 मंथ्स के अंदर रियलाइज हो जाए, शॉर्ट टर्म। ठीक, फिर ये आगे करंट एसेट। फ्रेंड्स अब यहां पे हमारे पास करंट एसेट्स में क्या है, करंट एसेट्स में एक हमारे पास डेटर्स है, एसेट्स में क्या है, डेटर्स एंड फर्नीचर, बैंक, कैश। ठीक है, दीज 4 आइटम्स। अब हम इसे यहां पे कर लेते हैं। फर्नीचर नॉन करंट एसेट, 1 साल से ऊपर चलेगा, 12 महीने से ऊपर ही लाइफ होगी उसकी। कितने का था, 20,000। ये फ्रेंड्स कौन सा एसेट है हमारा, फिक्स एसेट। कौन सा फिक्स एसेट, टेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट। ठीक है, हमने यहां पे लिख दिया 20,000। अब
हमारा आ गया डेटर, बैंक और कैश, यही तीन बचे एसेट्स में। चलो डेटर तो हमारे 1 साल के अंदर अंदर ही होंगे। फ्रेंड्स बैंक और कैश हमेशा ही करंट होता है, क्योंकि कभी भी ले सकते हैं। बैंक एंड कैश इन हैंड। बैंक है हमारा 5000, कैश है 43,000। बैंक आ गया हमारा 5000, ये आ गया 43,000। फ्रेंड्स डेटर है हमारा 15,000। ठीक, अब इसको भी आप क्लोज कर लीजिए। हमारा टोटल हो गया 83,000। अब हम क्रेडिट साइड आ जाते हैं। फ्रेंड्स सबसे ऊपर कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग क्या है? 0। क्या हुआ? एडिशन कितनी थी हमारी? हम यहीं से बैलेंस ही उठा लेते हैं, क्योंकि हमने वहां अकाउंट तो बनाया ही है। ठीक है, फ्रेंड्स 50,000 हमारा कैपिटल का बैलेंस है, और उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या बचा? मिस्टर क्रेडिटर कितना? 20,000। क्रेडिटर तो हमारे मोस्टली 30 डेज, 40 डेज, 60, वैसे तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कौन उधार देता है? तो क्रेडिटर हमारे जो होंगे शॉर्ट टर्म में ही मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो ये आ गया क्रेडिटर, ये आ गया आपका 20,000। फ्रेंड्स यहां पे क्या लिखा था हमने? ओ सॉरी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या रिजर्व में, रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पर क्या करेंगे हम? इनर में लिखेंगे 50,000 प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट। फ्रेंड्स वो आ गया 13,000, ये आ गया हमारा 63,000 कैपिटल का बैलेंस। बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है ना फ्रेंड्स। हमने ये क्या किया? मिस्टर ए, मिस्टर ए क्या हुआ? इंडिविजुअल है। अगर यही कोई कंपनी होती तो फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में नहीं डालते, रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लासेस में, वैसे वैसे हमारा ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब हम इसको भी टोटल कर लेते हैं। 63 एंड 20 is 83। हमारी बैलेंस शीट भी तैयार हो गई। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स आपके तैयार हो गए। होप देखने में अच्छा लग रहा होगा। राइटिंग खराब है, वरना तो ठीक ही है। सबसे पहले जर्नल किया था, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास की। जर्नल एंट्री से हमने लेजर्स बनाई, लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस से हमने ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट
और बैलेंस शीट्स बनाए। ये फ्रेंड्स हमारा फाइनेंशियल्स कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक कंसेप्ट हमने छोड़ा है, वो है डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट जो होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो विद द टाइम उसकी जो है वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, और वो हमारे को गवर्नमेंट ने उसे एज ए हमारे को एक्सपेंडिचर अलो किया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस में चला जाता है और एसेट की वैल्यू में से कम हो जाता है। लेकिन मैंने इस कंसेप्ट को इसलिए नहीं लिया कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, तो आपको जो बेसिक है, सिर्फ हमने अभी क्या किया, पोस्टिंग की एक जगह से दूसरी जगह पे, सिर्फ हमने देखा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें जानी है। हमने आज ट्रेडिंग अकाउंट में भी देख लिया कि हाँ यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आने हैं। जो ये वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्सा बनते हैं, इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये आ गया आपकी बैलेंस शीट। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.